एक समय की बात है। महात्मा बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ एक गांव की यात्रा पर निकले। वह दिन भर चलते रहे और जब सूर्य अस्त होने लगा तो ठंडी हवाएं तेज हो गईं। सर्दी का मौसम अपने चरम पर था। रास्ते में उन्हें एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी जो बहुत साधारण और टूटी फूटी थी। वहीं रुकने का फैसला किया गया। झोपड़ी में न तो गर्म कपड़े थे, न ही आग जलाने का कोई साधन। बाहर तेज ठंडी हवा के साथ सर्दी हड्डियों तक जा रही थी। आनंद ठंड के कारण कांपने लगा और बोला, भंते, यह सर्दी असहनीय है। हम यहां अधिक देर तक नहीं रह सकते। हमें कहीं और शरण ढूंढनी चाहिए। महात्मा बुद्ध ने आनंद की बात सुनी, फिर मुस्कुराते हुए बोले, आनंद, सर्दी से भागना समाधान नहीं है। जीवन में हर परिस्थिति को सहने और समझने का धैर्य होना चाहिए। तुम मन को शांत करो और इस सर्दी को स्वीकार करने की कोशिश करो। आनंद थोड़ा असमंजस में था, लेकिन उसने गुरु की बात मानते हुए ध्यान लगाने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसने अपने मन को स्थिर किया और सर्दी पर ध्यान केंद्रित किया। उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर ठंड से थरथरा तो रहा है, लेकिन उसका मन जैसे इस अनुभव से ऊपर उठ रहा था। कुछ समय बाद आनंद ने महात्मा बुद्ध से पूछा, भंते, क्या आपको भी सर्दी महसूस नहीं होती? आप इतनी ठंड में भी इतने शांत कैसे हैं? बुद्ध ने बड़ी करुणा और मुस्कान के साथ उत्तर दिया, आनंद, सर्दी या गर्मी केवल शरीर के अनुभव हैं। यदि मन उन्हें स्वीकार कर ले तो वे तुम्हें पीड़ा नहीं दे सकते, लेकिन यदि तुम उनसे लड़ने की कोशिश करोगे तो वे और अधिक कठिनाई का कारण बनेंगी। मन को स्थिति के साथ सामंजस्य बिठाना सीखना चाहिए। सर्दी को देखो, महसूस करो, पर उससे जुड़ो मत। यह भी एक क्षणिक अनुभव है जो समय के साथ समाप्त हो जाएगा। आनंद ने गुरु की बात गहराई से समझी और उसी क्षण उसके मन में शांति और सुकून का अनुभव हुआ। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की कठिनाइयां, चाहे वे शारीरिक हों या मानसिक, हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती हैं। यदि हम उन्हें स्वीकार करना और उनके साथ धैर्यपूर्वक रहना सीख जाएं, तो वे हमें परेशान नहीं कर सकती। सर्दी, गर्मी, दुख, सुख, ये सब जीवन के अनुभव हैं जिन्हें धैर्य और विवेक से देखा जाना चाहिए। इस घटना के बाद आनंद के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। उसने सीखा कि कैसे हर परिस्थिति में मन को शांत रखा जा सकता है